हे एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन शानदार चल रही होगी। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हमने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पास में, हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बच्चा पार्टी क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पास में होता क्या है कि कोई आपका एक रिएक्टिव सीरीज होती है, रिएक्टिव सीरीज में रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं आपके पास में, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको सबसे ऊपर रखते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे। जो ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें अगर आपके पास में कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, क्या ये आपको ये डिस्प्लेस कर पाएगा सोडियम को कॉपर से? तो सोडियम आपका सबसे ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ये नहीं करेगा। दैट्स मीन आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास में मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल। तो मैग्नीशियम कहाँ है? मैग्नीशियम आपके पास में ये रहा, और एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपके पास में फेरस सल्फेट FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल ये रहा, और आपके पास में कौन सा है? फेरस। फेरस कहाँ है बेटा? फेरस 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 मतलब Fe हो गया ना आपके पास में। ठीक है 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 ठीक है, ये रहा आपके पास में Fe आयरन हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो यहाँ पे आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कौन होगी? आपकी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग। आयरन है ना, पान फ्रॉम रस्टिंग। हम आयरन को रस्टिंग से कैसे, इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसको हम प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पे बेसिकली देखें तो ऑप्शन ए में आपके पास में क्या है? अप्लाइंग ग्रीस है। नेक्स्ट है अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम क्या करते थे? अप्लाइंग ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने कल भी पढ़ लिया था। नेक्स्ट है आपके पास में एन एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड with a high melting point. ठीक है, this compound is also soluble in water. The elements is likely to be, कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन या आयरन। इजी है। देखो, एक एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और कंपाउंड बनाता है, और उसका किसमें? अ हाई मेल्टिंग पॉइंट में। दिस कंपाउंड ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। तो वो सॉल्युबल क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आपके पास में आपका कैल्शियम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट जिंक बिकॉज। देखो, फूड कैन आर कोटेड टिन से हम इनको कोटेड करते हैं, ठीक है, और जिंक से नहीं करते हैं। रीजन क्या है इसका आपके पास में? जिंक इज कोलेस्ट्रॉल देन टिन, या आपके पास में मतलब क्या ये जो जिंक है वो क्या है आपके? जिंक इज, जो टिन है, टिन से महंगा जिंक है क्या? नहीं, ये रीजन नहीं है। जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, या जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, या आपके पास में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। यहाँ पे पूछ क्या रहा है? जो फूड कैन होती है उसमें हम क्या करते हैं? कोटेड करते हैं विथ टिन, नॉट विथ जिंक, बिकॉज जो आपके पास में आपका जिंक होता है वो क्या होता है बेटा? मोर रिएक्टिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, जो मेलेबल होता है ये हमने कल के सेशन में भी पढ़ा था, गर्म पानी थोड़ा सा। ठीक है, तो अ सब्सटेंस इज सेड टू बी मेलेबल इफ इट कैन बी हेम्ब्रेड टू बी बिटन इनटू थिन शीट विदाउट, ये ठंडा है उसमें उस केटल में, बिटन इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपके पास में? मेलेबल क्या हो जाएगा कि अ substance is said to be malleable if it can be hammered or beaten into thin sheet without breaking। यहाँ पे आपके पास में क्या बोल रहा है कि हम क्या करते हैं? इसमें एक थिन लेयर में इसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, और विदाउट ब्रेकिंग एनी पीसेस में। मीन्स क्या है कि हमारे पास में, अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो ऐसे ले सकते हैं कि जो आपके पास में 1 ग्राम का गोल्ड होता है, ठीक है, ये इसको हम एक
थिन शीट में लगभग 2 किलोमीटर तक हम इसकी तार बना सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं। या गोल्ड कैन बी बिटन इनटू वेरी थिन गोल्ड लीफ में। एल्यूमिनियम शीट यूज्ड फॉर फॉयल, जो एल्यूमिनियम शीट होती है आप लोगों ने फॉयल में देखा होगा, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों के लिए आप लोगों के मम्मी ने लंच पैक करा होगा, उसमें रोटी रखी होगी, तो वो कैसी होती है आपके पास में, आपके उसमें पैक होती है बिल्कुल भी, ठीक है, अच्छी तरीके से होती है ना। तो वो बिल्कुल एक क्या होती है बेटा, थिन शीट होती है आपके पास में, है ना। वो तो देख ही रखी होगी, हम आराम से भी उसको फाड़ सकते हैं। तो वो किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। नेक्स्ट, डक्टाइल। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी डक्टाइल इफ इट कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर। अच्छा सॉरी, ये है वो वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था ना, 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर तक उसकी एक वायर बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। एग्जाम्पल, कॉपर इज ड्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक वायर हो गया, आयरन वायर हो गया। इन शॉर्ट में मेलेबल क्या है, शीट है, और जो आपके पास में डक्टाइल होता है वो क्या है, वायर है। सिंपल सी बात है, याद रखना, मेलेबल क्या है, शीट है, और जो डक्टाइल है वो आपके पास में वायर है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये मैंने बताया था, कौन सा था, याद करो भाई, क्या था, मरकरी, बताया था ना, मरकरी था आपके पास में, ठीक है। इसको किससे, Hg से डिनोट कर दिया मैंने, ठीक है। कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, किसको कट कर सकते हैं हम, सोडियम को कर सकते हैं। इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ पे आपके पास में हीट का जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो कौन सा होता है, मैंने आपको बताया, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो आपके पास में आपका जो हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है तो वो कौन सा होता है आपके पास में, आपका सिल्वर होता है। कौन होता है, सिल्वर। और ये आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। और आपकी बेस्ट कंडक्टर बोल सकते हो, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास में सिल्वर ही होगा। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो कौन सा है आपके पास में, पीबी है, लेड, ठीक है। इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, 2 नंबर का सवाल है ये, 2 नंबर का, तो कौन सा है, Hg है। कैन बी इजिली कट विद नाइफ, सोडियम को हम इजिली कट कर सकते हैं। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर हो गया। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, आपका लेड हो जाएगा। देखो यहाँ पे, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपके पास में सोडियम। एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी cut with a knife. Silver has the highest thermal conductivity among all metals. Next है आपके पास में, lead conducts heat poorly compared to most metal, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इनका, 2 नंबर के सवाल हैं आपके पास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metals? Write the chemical reaction when iron react with dilute H2SO4, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमें एक रिएक्शंस करवानी है, ठीक। ये आपके पास में कि आपका आयरन के साथ में हम रिएक्ट कर रहे हैं किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है आपके पास में, डाइल्यूट है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है बेटा, आपका डाइल्यूट है, तो FeH2SO4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, FeSO4 और यहाँ पे प्लस आपका H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। इसको देखते हैं क्या क्या है आपके पास में। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, ठीक है। हमारी गैस निकली थी वहां पे, हाइड्रोजन गैस। केमिकल रिएक्शन, मेटल डाइल्यूट एसिड और यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपका बना है। रिएक्शन ऑफ आयरन with dilute sulfuric acid, when iron Fe react with dilute sulfuric acid H2SO4, ferrous sulfate and hydrogen gas are formed. बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है आपके पास में, क्लियर, जो मैंने करवाई थी सेम वही है। आगे बढ़ते हैं इसमें। What would you observe when zinc is added to a solution of a iron sulfate? क्या है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो जब हम जिंक को ऐड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट के, ठीक है। तो आगे क्या है, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस, हमें केमिकल रिएक्शंस इसमें लिखनी है। तो यहाँ पे आपके पास में when zinc is added to a solution iron sulfate FeSO4, the
फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। पहला क्या है, द ग्रीन कलर ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फेड, क्या होने लग जाता है, फेड होने लग जाता है, एंड बिकम कलरलेस, कैसे हो जाता है, कलरलेस होने लग जाता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, आयरन मेटल गेट डिपॉजिट ऑन द जिंक सरफेस, और क्या हो जाता है, जिंक सरफेस में आपका ये इकट्ठा होने लग जाता है। तो ये आपके पास में कैसे होगी, FeSO4, ठीक है, क्या है, हमने क्या करा, सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, ये हो गया आपके पास में, ठीक है, और इसके रिएक्शन किसके साथ करवाएं, जिंक के साथ में, तो क्या बना आपका जिंक सल्फेट और आपका Fe अलग होता है, ठीक है। ये रहा आपके पास में रिएक्शन, Zn प्लस FeSO4 हो गया आपके पास में, और क्या बनाता है, ये आपका जिंक सल्फेट बनाता है। और सबसे कॉमन गलती आप लोग क्या करते हो, नाम नहीं लिखते हो। जैसे आप लोगों को अपना नाम बहुत प्यारा है ना, ऐसे ही ऐसे क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, ऐसे आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नाम आप इनको आपने लिखना ही लिखना है। जैसे यहाँ पे आपके पास में क्या है, जिंक है, जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास में, आपका जिंक है, तो इसको हम बड़े प्यार से लिखेंगे जिंक, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास में, ये क्या है आपके पास में, फेरस सल्फेट, तो इसको लिखोगे भाई आप फेरस सल्फेट, क्या बना यहाँ पे, जिंक सल्फेट, तो ZnInC सल्फेट, और ये आपका आयरन हो गया फेरस। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, है ना, रिएक्टिव सीरीज इसीलिए करवाई थी ताकि आप पता कर पाओगे कौन से एलिमेंट्स किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, सो इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वही चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने फर्स्ट उसमें पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम वो जो हायर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास में, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके पास में, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, आगे क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, तो ये हमने वैसे कल पढ़ लिया था, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज दे कंसिस्ट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, कैसे होते हैं ये, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर, कैसे होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इनमें बॉन्ड बनता है और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड सेपरेट द आयंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में इनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी या हीट चाहिए होती है इन कंपाउंड्स को या इन आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। क्लियर, आगे देखते हैं, देयरफॉर आयनिक कंपाउंड need a high temperature to melt which is why they have high melting points, इसी वजह से इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इनमें होता है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, why is sodium kept immersed in केरोसिन ऑयल, जो सोडियम होता है हम उनको केरोसिन ऑयल में डुबो के क्यों रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें कि आपके पास में आपका केरोसिन जो ऑयल था वो क्या करता है, आपके पास में जो आपका केरोसिन ऑयल था वो आपका क्या करता है भाई, सोडियम में हम उसे डुबो के रखते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके पास में जब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो इजिली क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। जब वो इजिली रिएक्ट करता है तो हाथ में रखते ही वो क्या करता है, एयर या आपके पास में क्या कर लेता है, एयर से रिएक्शंस कर लेता है और वहीं पे क्या होने लग जाता है, बबल्स या गैस, मतलब वो रिएक्ट करता है, सिंपल सी बात है। इसी वजह से हम उसको क्या करते हैं, ज्यादातर केरोसिन में रखते हैं। सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, कैसा है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है, सॉरी मेटल है आपके पास में, ठीक है। इट रिएक्ट विद वेरी फास्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, ये क्या करता है आपके पास में, आपका एयर और मॉइस्चर से एकदम से क्या करता है, रिएक्ट करता है। दिस रिएक्शन कैन कॉज फायर एंड एक्सप्लोजन, और ये फायर और एक्सप्लोजन के लिए जिम्मेदार हो सकती है। केरोसिन ऑयल प्रिवेंट सोडियम फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद एयर एंड वाटर,
thus avoiding any dangerous reaction. Clear? करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। अच्छा यहाँ पे रिएक्शंस दे रखी है वैसे, ठीक है, मैंने सोचा था मैं करूंगी पर चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आयरन है, आयरन क्या हो गया आपका Fe हो गया, और स्टीम क्या हो गया आपके पास में, H2O हो गया आपके पास में। मेरी खांसी नहीं हो रही सही। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, ठीक है, ये भी हम करने वाले हैं। रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम ये वाला करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लेते हैं आपके पास में आपकी क्या है, सबसे पहले Fe आयरन विद स्टीम, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा H2O। तो ये क्या बनाता है आपके पास में आपका, देखो क्या बनाता है यहाँ पे आपके पास में आपका Fe3O4 प्लस आपकी H2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में आपका क्या हो जाएगा, इनको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे आप क्या ले लो, 3 ले लो, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप 4 ले लो, और यहाँ पे भी आप क्या कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी पूरी बैलेंस हो चुकी है। तो आयरन रिएक्ट विद स्टीम फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, क्या है ये Fe3O4 आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्शन विद कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके ये बताता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मतलब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ये, ठीक है। और अगर पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आपका हाइड्रोक्साइड ही बनाता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं आपके पास में आपका कास्टिक पोटास और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो Ca+2H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया प्लस H2 गैस निकली। पोटेशियम विद वाटर 2K+2H2O 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिखना जरूरी है, लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। भाई सर्दियों का टाइम है, पानी पीते रहो खूब सारा, है ना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए। वैसे तुम लोगों का पेपर है तो इस बार ना, इस टाइम पे, इस बार नहीं बल्कि इस टाइम पे आप लोगों को बहुत केयर करने की जरूरत है खुद की। तो ऐसे नहीं कि जो पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते रहे, अपने शरीर का भी ख्याल रखना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्या है, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर द फ्री स्टेट। सही पहले बता दिया था, जो आपका Pt प्लेटिनम और Au गोल्ड होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में आपके नेचर में उपलब्ध होते हैं। अब बाकी कैसे होते हैं, या तो और में होंगे, या कंपाउंड में होंगे, ऑक्साइड में होंगे, सल्फाइड में होंगे, ज्यादातर एलिमेंट्स, ठीक है। तो गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। इसके लिए ऑक्साइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिडक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, ठीक है। जो आपके पास में आपका ऑक्साइड हो गया उसके लिए हम क्या करते हैं, आपके पास में आपका रिडक्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, आपके पास में मिनरल हो गया, और हो गया, गैंग हो गया। तो ये मैं वैसे कल की क्लास में भी करा रही हूँ, आज की क्लास में मैंने डेफिनेशन चेंज करी है, क्योंकि हो सकता है कि कल कुछ बच्चों को कल वाली डेफिनेशन अच्छी लगी हो, इजी लगी हो, कुछ बच्चों को ये वाली डेफिनेशन इजी लगी हो। जैसे यहाँ पे पहला क्या है, मिनरल। अ मिनरल इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट दैट कंटेन अ मेटल और इट्स कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, और एन और इज अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली। नेक्स्ट है आपके पास में इकोनॉमी से, इकोनॉमिकली है आपके पास में, ठीक है। गैंग क्या है, गैंग रेफर टू द अनवांटेड इम्प्योरिटीज। गैंग में क्या होता है, गैंग में आपके पास में इम्प्योरिटीज होती है। आप लोगों ने गैंग तो सुना ही होगा वैसे भी, है ना। तो ये तुम लोगों का गैंग नहीं है, तुम लोगों का वो सो कॉल्ड गैंग होता है ना, वो वाला नहीं है ये अनवांटेड इम्प्योरिटीज वाला गैंग है आपके पास में, ठीक है। सच एज सैंड हो सकता है, क्ले हो सकता है आपके पास में, या जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। एंड रॉक प्रेजेंट अलोंग विद एन और
समझ गए? तो ये थोड़े से अलग से हटके थोड़ी बहुत डेफिनेशन मैंने ये बहुत शॉर्ट में निकाली है, ठीक है, क्योंकि ये आपको कितने नंबर में पूछेगा, ये आपका 2 नंबर में आएगा, ठीक है, तो 2 नंबर में आएगा। अच्छा 2 नंबर में आएगा ना, इतना इतना तो लिखना है, इसके साथ साथ आप लोगों ने इनके एग्जाम्पल भी लिखने हैं, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल भी आप लोगों ने लिखने हैं। विच मेटल्स डू नॉट कॉरोड इजली, कौन सा है आपका, गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। नेक्स्ट है आपके पास में व्हाट आर अलॉयज, अलॉय आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। जो अलॉय होते हैं आपके पास में, ये होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, और वो भी 2 या 2 से अधिक मेटल्स के, और ऑफ अ मेटल और ऑफ अ नॉन मेटल, ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल मेड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एग्जाम्पल आपके पास में ब्रास हो गया, कॉपर प्लस जिंक हो गया, स्टील, आयरन प्लस कार्बन। देखो कल की क्लास में मैंने आपको बहुत सारी टेबल में बताई थी, है ना, कम से कम नहीं भी रहे होंगे तो 7-8 रहे होंगे, तो उनमें से आपका 2 ये है, आप ये याद कर सकते हो। परसेंटेज भी आपको याद करनी है भाई, ठीक है। यू आर गिवन अ हैमर, बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, वायर हो गया एंड अ स्विच, हाउ कुड यू यूज देम टू एंड सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल हो गया आपके पास में। नेक्स्ट है आपके पास में assess the usefulness of these टेस्ट, आपके पास में बिटवीन, ठीक है। देखो आपके पास में क्या पूछा है, जो आपका मेटल्स हो, वो बल्ब हो गए, आपकी बैटरी हो गई, ठीक है, तो इनको हम कैसे, यूजिंग अ हैमर। मेलिबिलिटी टेस्ट है आपके पास में, सबसे पहले टेस्ट फर्स्ट में देखते हैं, यूजिंग अ हैमर में मेलिबिलिटी टेस्ट है। हिट, ये भगवान एक तो चीजें इतनी गिरती रहती है ना मुझसे, मैं क्या बताऊं। हिट द सैंपल जनरली और विद द हैमर, हैमर से हमने सैंपल को क्या करा, हिट करा, ठीक है। उसके बाद इफ इट फ्लैटनेस इनटू अ शीट, अगर वो शीट में चेंज हो जाती है तो इट इज अ मेटल और ये क्या हो जाएगा, मेलेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ब्रेक होता है पीसेस में तो ये क्या हो जाएगी, नॉन मेटल होगा। तो यही इन्हीं से हम मेलिबिलिटी से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपके पास में आपका मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। यूजिंग बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट से भी हम कर सकते हैं, अगर उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो रही है, दैट्स मीन नो मेटल होगा, नहीं हो रही तो दैट्स मीन नॉन मेटल होगा। मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, हमने क्या बनाना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है बाय कनेक्टिंग द बैटरी, या बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बल्ब से या स्विच से, एंड वायर। प्लेस द सैंपल द सर्किट एंड स्विच इट ऑन, ठीक है। इफ द बल्ब ग्लो, अगर बल्ब जो है वो ग्लो करता है, द सैंपल इज द मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो द सैंपल इज नॉट मेटल एंड पुअर कंडक्टर, ठीक है। अगर वो ग्लो करता है, बल्ब जलता है आपके पास में, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारा गुड कंडक्टर होगा। अगर नहीं जलता है तो वो बैड कंडक्टर होगा, या हम उसको क्या बोलेंगे, मेटल, वो नॉन मेटल होगा। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वो आपका नॉन मेटल, वो मेटल होगा। यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट आर सिंपल, क्विक एंड इजी टू परफॉर्म। दे हेल्प इन बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये बहुत बेसिक आइडेंटिफिकेशन है मेटल्स और नॉन मेटल की। However, they are not fully reliable because some metals like sodium are very soft and cannot be hammered safely, ठीक है। जैसे आपके पास में जो सोडियम होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और कैन नॉट बी हैमर्ड सेफली। सम नॉन मेटल्स लाइक ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होंगे होंगे, है ना। तो जैसे ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फ्लो होती है उसमें, तो उससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो वो नॉन मेटल ना, बेसिकली नॉन मेटल और मेटल की डेफिनेशन क्या है, ये तो प्रॉपर्टीज है। तो डेफिनेशन क्या है, अगर वो इलेक्ट्रॉन, उनमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो वो मेटल होगा, और अगर उनमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो वो नॉन मेटल होगा। देयरफॉर दीज टेस्ट आर यूजफुल फॉर जनरली आपके पास में डिस्टिंक्टनेस बट नॉट परफेक्ट इन ऑल केसेस। ये आपके पास में यूजफुल तो है, लेकिन सभी केसेस के लिए आपके यूजफुल नहीं है।
नेक्स्ट, नेम 2 मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। हमने 2 मेटल्स के नाम बताना है, तो इसके लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जैसे हमारे पास में यहाँ पे क्या थी आपकी सीरीज थी ना ये वाली, तो इससे हम बता सकते हैं हाइड्रोजन कहाँ पे आपके पास में, देखो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये रहा हाइड्रोजन आपके पास में, ठीक है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन है, इसमें ये शायद विजिबल नहीं होगा उतने अच्छे से, दूसरा कलर लेती हूँ मैं, ब्लैक ले लेती हूँ, है ना। देखो जो ये हाइड्रोजन हो गया ना यहाँ पे, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन करेगा, ठीक है। इससे ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। और इससे नीचे वाले जो वो होंगे हाइड्रोजन, वो क्या डिस्प्लेस इसको नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हमने यही पढ़ा है। आगे हम इसमें बढ़ते हैं, चलो भाई अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन सा हो गया आपके पास में। तो आप देखो इसमें आप एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हो, ये वाला है ना, देखो इसमें आपके पास में एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आपके पास में, मैंने ब्लैक कलर लिया था ना, मैं वही बोल रहा हूँ, चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका आयरन हो गया। दीज मेटल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई ये इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। मेटल दैट विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, जैसे कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, है ना। ये यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल, कॉपर और मरकरी देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉपर ये रहा, है ना। जैसे आप मतलब एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपके पास में कॉपर मरकरी है ना, तो इनके जो एसिड्स होंगे, ये कॉपर मरकरी होंगे, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। और जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया था, एल्यूमिनियम और कौन सा लिया था हमने, एक और का लिया था ना, एल्यूमिनियम और क्या लिया था यहाँ पे, एल्यूमिनियम एंड किसका लिया था, हाँ एल्यूमिनियम और आयरन। आयरन कहाँ पे आपके पास में, ये रहा एल्यूमिनियम और आयरन, ये दोनों, तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकती है, क्लियर। तो बस मेन खेल, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था आप लोगों को रिएक्टिव सीरीज जो है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है। दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं इसमें, व्हाट आर द एमेट्रोपिक ऑक्साइड, सॉरी एमेट्रोपिक बोल रही हूँ मैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं आपके पास में, आर ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। अच्छा, ये आपके पास में वो होते हैं जो एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास में, जैसे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है। जिंक ऑक्साइड हो गया ZnO, तो ये भी आपके पास में आपका एसिड से भी रिएक्ट करता है और आपके पास में आपका किससे करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है। जैसे जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल आपका जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH से रिएक्ट करेगा, और जिंक ऑक्साइड आपके पास में, एक सेकेंड, जो जिंक ऑक्साइड है आपके पास में HCl से भी रिएक्ट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में आपका H2O गैस H2O बनता है, वाटर बनता है। और यहाँ पे आपके पास में क्या बनाता है, ये आपका रिएक्ट करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, एक लड़का है प्रत्यायुष, took a sulfur powder on a spatula and heated it। एक लड़का है वो क्या करता है, एक स्पैचुला लेता है और उसमें क्या डालता है, सल्फर पाउडर लाता है और उसको क्या करता है, हीट करता है। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्वेड बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज ऑन फिगर बिलो। ये आपके पास में दिखा रहा है कि उसने एक टेस्ट ट्यूब पकड़ा है और उसमें क्या है आपके पास में सल्फर पाउडर है, और ये क्या करता है, यहाँ से उसको हीट करता है। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर पे इस पर क्या रिएक्ट करेगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। चलो भाई दिमाग लगाओ जरा 2 मिनट के लिए फटाफट से। करो फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, मैं सॉल्व करते हैं इसको। देखो, व्हेन ए सल्फर पाउडर इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर एंड प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड
जो क्या है आपके पास में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। एक्शन ऑन द गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा लिटमस पेपर में, ऑन ड्राई लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा। लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा बेटा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ड्राई लिटमस डज नॉट शो कलर चेंज विदाउट मॉइस्चर, क्योंकि जो आपके पास में आपका लिटमस पेपर होता है ये क्या करता है, मॉइस्चर, बिकॉज ड्राई लिटमस डज नॉट शो, ठीक है, ये विदाउट मॉइस्चर में कोई भी यहाँ पे चेंजेस शो नहीं करता है। ऑन अ मॉइस्चर लिटमस पेपर, अगर वो मॉइस्चर होगा आपके पास में, मॉइस्ट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस किस में टर्न करेगा, रेड, और अगर ब्लू लिटमस रेड में टर्न कर रहा है दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा आपके पास में एसिड होगा। याद दिया था ना, ए से एसिड, एसिड क्या है नींबू, और नींबू क्या है नीला, ठीक है, तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है। SO2 सल्फर डाई डिसॉल्व इन मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड क्या बनाता है, सल्फरस एसिड बनाता है, विच इज एसिडिक, कैसा होता है, विच इज एसिडिक होता है, और ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है, सल्फर प्लस O2 और क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, what would you take as anode, the cathode and the electrolyte, इसमें आपके पास में है the electrolyte refining of a metal, anode impure metal M, ठीक है, और कैथोड में क्या आ जाएगा, thin strip of a pure metal M, और इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास में a solution of a soluble salt of a metal M, for example metal sulfate हो गया, metal chloride solution आपके पास में हो गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा वो मत देना इसमें। गिव रीजन, रीजन देना भाई, रीजन वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास में पूछता ही पूछता है आपको, ठीक है। चलो क्या क्या है, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, क्यों हम प्लेटिनम सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं इनको यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे मेरे नाक में है, मेरे गले में है ना, क्यों यूज कर रहे हैं हम, ये क्या है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, इनको अंडर ऑयल में क्यों स्टोर करके रखते हैं। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक, जो आपके पास में यूटेंसिल फॉर कुकिंग होता है, ठीक है। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ऑर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है आपके पास में, रीजन है आपके पास में। पहला देखते हैं, दीज मेटल आर नोबल मेटल्स, कैसे हैं ये नोबल मेटल, विच मेटल डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करते इजिली विद एयर वाटर और एसिड, दो सो दे डू नॉट टार्निश और कोरोड, ठीक है, दैट्स वाई इनको हम यूज करते हैं। सिल्वर तो करता है, सिल्वर रिएक्ट करता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं करता है, ठीक है, बहुत सालों में लग जाता है, और गोल्ड तो काफी सालों में लगता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि प्लेटिनम और गोल्ड और सिल्वर यूज करते हैं ज्वेलरी में। और बहुत बार तो आप लोगों ने देखा होगा, कड़े हो गए, लोहे के वो हो गए, बड़े मोटे मोटे, बहुत अलग अलग लोगों ने पहने रहते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, है ना, ताकि आप लोग भी देख सको। यहाँ पे ज्वेलरी में देखते हैं, ज्वेलरी आयरन, इसको देखते हैं हम, ठीक है। ये देखो हम यहाँ पे ये क्या आया, अरे गलत हो गया यहाँ पे, इसने मेरी भाषा को पढ़ नहीं पाया। ये ज्वेलरी देखते हैं ज्वेलरी में क्या क्या दिखाता है ये हमें, ठीक है। ये तो नॉर्मल दिखा रहा है यार, ये तो सारे बहुत ज्यादा वैसे हैं। ज्वेलरी ऑफ आयरन, ज्वेलरी आयरन डाल देती हूँ सीधा, आयरन का होता है, बहुत सारी का होता है, ऐसे नहीं है पर्टिकुलर यही चीजें होती है, लेकिन ये सबसे महंगी इसलिए होती है क्योंकि जल्दी इनमें जंग नहीं लगता और इतनी जल्दी से अवेलेबल नहीं होती। ये देखो, ये तो खैर ये वाली दिखा रही थी मैं आप लोगों को, हाँ जैसे ये हो गया, ये इस टाइप से ये हो गई ना आयरन की ज्वेलरी, ये है आपके पास में, या एक मोटे मोटे, हाँ ये मिले मुझे, ये देखो, ये इतने ब्लैक क्यों हो रखे हैं बताओ भाई, क्यों, इनमें तो कोटिंग हुई है, ठीक है। ये देखो, ये सारा देखा होगा, या ट्रेडिशनल दिखाऊंगी तो उसमें तो खैर काफी समय लग जाएगा, है ना, लेकिन हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में इसीलिए
इनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम हो गया। नेक्स्ट वाला था दीज मेटल आर हाईली रिएक्टिव एंड, अच्छा नेक्स्ट क्या था आपके पास में, जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम होता है, इनको हम ऑयल में क्यों रखते हैं? मेन रीजन उसका क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है ना, ठीक है। तो इसीलिए दीज आर मेटल हाई रिएक्टिव एंड रिएक्ट आपके पास में वाइंटली विद एयर एंड, हाँ मतलब ये क्या करते हैं, जैसे ये इसके संपर्क में आते हैं ये फायर हो जाते हैं या इसमें एक्सप्लोजन होने लग जाता है। स्टोरिंग देन अंडर कैरोसिन ऑयल प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स को, एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम इनको प्रिवेंट करते हैं कैरोसिन ऑयल में। रीजंस क्या है नेक्स्ट वाले, एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ थिन हार्ड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस विच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन, दिस मेक इट सेफ एंड ड्यूरेबल फॉर कुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में रीजंस, ऑक्साइड आर इजियर टू रिड्यूस इनटू मेटल्स यूजिंग अ हीट और रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। समझ गए? पहले तो आप किसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर लिया? चलो अब इसका ले लो आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट टू वे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वही है, हम बाय गैल्वेनीकरण से हो गया या पेंटिंग से हो गया, पेंटिंग से भी हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, या आपके पास में गैल्वेनाइजिंग हो गया, ठीक है। जो गैल्वेनी से करण है, गैल्वेनीकरण में आपके पास में क्या होता है, इसमें जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है। What types of oxide are formed when non-metals combine with oxygen? When non-metal combine with oxygen, they form एसिडिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एक्सप्लेनेशन है आपके पास में, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स। एग्जांपल है आपके पास में सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है? O2, तो क्या बना इसने? सल्फर डाइऑक्साइड। याद है पहले भी करा था, SO2 प्लस आपके पास में H2O, तो ये बनाता है आपका H2SO3। H2SO3 को क्या बोलते हैं? बताओ भाई, अरे बताओ जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट में बताओ फटाफट से। सल्फ इसको देखो, H2SO4 को बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और जो H2SO3 होता है इसको हम क्या बोलते हैं? चलो भाई ये आप लोग मुझे कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट है आपके पास में, एक सेकेंड, इसमें हाँ अब देखो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बनाया? जब कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो इसने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर की रिएक्शन हुई फिर आपके पास में क्या बना यहाँ पे? फिर आपका क्या बना यहाँ पे? हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, ठीक है। क्या बना? हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम लिख देना, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, इसको सही कर देते हैं। चलो भाई, What types of oxide are formed when non-metals combine with oxygen? What type of oxide are formed? ठीक है, जब क्या होता है आपके पास में नॉन मेटल विद, ये तो हो गया ना, दोबारा आ गया ये। A man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back to glitter of gold. एक सिंपल सी बात है, एक बूढ़ा आदमी या हम क्या बोल सकते हो, एक आदमी होता है, वो घर घर जाके दरवाजे दरवाजे पे जाके सबसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपके जो गोल्ड होता है उसको, ओल्ड गोल्ड को क्या कर दूंगा? बिल्कुल नया कर दूंगा, चमकदार करा दूंगा, ठीक है। ओल्ड गोल्ड एंड डल गोल्ड को क्या ऑर्नामेंट्स, एंड आपके पास में क्या करेगा वो? बिल्कुल अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव द सेट ऑफ, मतलब वो क्या देती है? अपनी बैंगल्स की ज्वेलरी देती है, डिप इन पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उनको मिलाता है, डिप करता है, ठीक है। और वो एकदम से क्या होने लग जाता है? फिर आपके पास में आपका नया हो जाता है, ठीक है, न्यू हो जाता है। बट देयर वेट वॉज रिड्यूस, और उसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर फॉर टाइम, आपके पास में आर्ग्यूमेंट, द मेन आपके पास में वो क्या करता है? उसको रिपीट करता है, कैन यू प्ले अ डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि वो सॉल्यूशन क्या था। तो याद करो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक
बुढ़ा आदमी होता है या एक आदमी होता है, वो घर घर जाके क्या करता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे जो ओल्ड या जो डल जिनका कलर हो गया सोने का, उसको क्या कर दूंगा, मैं बिल्कुल नया कर दूंगा। वो एक सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन में डिप करता है, वहां से निकालता है और वो एकदम चमकदार हो जाती है, लेकिन उसका वेट कम हो जाता है और वो मिलीग्राम में होता है। ठीक है, तो याद है एक एक्वारेजिया कुछ बताया था मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर होता है वही वो होता है। ठीक है, देखो द सॉल्यूशन द मेन यूज्ड वाज एक्वारेजिया। कौन सा है, एक्वारेजिया, विच इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और मिक्सचर कैसा है, 3:1 में है आपके पास में। ठीक है, in the ratio 3:1 aquaresia is capable of dissolving metal like gold हो गया and platinum हो गया when the dull gold bangles were dipped in it, the outer layer of gold was dissolved making a bangle sparkle temporarily। और कैसा होता है, बिल्कुल टेम्पररी होता है, ऐसा नहीं कि हाँ परमानेंट हो जाएगा, बट ऑल्सो रिड्यूसिंग देयर वेट। और क्या हो जाता है, जब भाई उसकी आउटर लेयर निकल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वेट उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे हमने सर्दियों में कपड़े पहने होते हैं, बिल्कुल मोटे मोटे तगड़े तगड़े कपड़े पहने होते हैं, 4 5 6 7 की ना, और हम बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि हेल्दी लगते हैं ना हम, हाँ ऐसी मैं भी लगती हूँ, मैं इतनी हेल्दी हूँ नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हम जब गर्मियों के टाइम पे हम बिल्कुल दुबले पतले से लगते हैं, और उसमें हम क्योंकि भाई जब हमारी आउटर लेयर निकल जाएगी, हट जाएगी, तो हमारा वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और हमारे उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक्वारेजिया ही वो सॉल्यूशन होता है जो क्या होता है, हम किस में मिलाते हैं, गोल्ड में मिलाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। differentiate between metal and non-metal on their basis of their chemical properties। chemical properties में हमें जो metal हो गया, non-metal हो गया, उनको differentiate करना है। पहला है आपके पास में oxides formed, बेसिक्स ऑक्साइड एंड आपके पास में जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं, ऑक्साइड में आपका कैसे होते हैं, मेटल में बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो या तो एसिडिक होंगे या आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अगर हम रिएक्शन विद एसिड की बात करें तो रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड फ्रॉम सॉल्ट। और नेक्स्ट नॉन मेटल में डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता है हाइड्रोजन से। क्लोराइड फॉर्म्ड आयनिक कंपाउंड, और इसमें कौन सा होता है आपका, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड या आपका हाइड्रोक्साइड। और ये आपके पास में डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल होता है ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। You must have seen tarnished copper vessel being cleaned with a lemon terminated juice. Explain why these substances are effective in cleaning vessels. Answer: tarnished copper vessels have a layer of copper carbonate. किसकी लेयर होती है इसमें, कॉपर कार्बोनेट का, on the surface which make them look dull and greenish. लेमन जूस और आपके पास में कंटेन द सिट्रिक एसिड, जो आपके पास में लेमन जूस होता है, मतलब जो भी आपके पास में ये होते हैं, इनमें क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है आपका, सिट्रिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड विच आर एसिडिक सब्सटेंस, कैसे सब्सटेंस होते हैं, एसिडिक होते हैं। दीज एसिड रिएक्ट विद कॉपर कार्बोनेट टू फॉर्म अ सॉल्युबल कॉपर सॉल्ट विच डिसॉल्व इन वाटर रिमूविंग द टर्निश एंड केमिकल रिएक्शन इसकी ये है, कॉपर कार्बोनेट प्लस 2H प्लस, और यहाँ पे आपके पास में कॉपर 2 प्लस। ठीक है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस आपकी क्या निकलती है, आपका वाटर निकलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें आगे बताती हूँ मैं। कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन क्या है, जो शॉर्ट सब्सटेंस होता है आर इफेक्टिव बिकॉज देयर एसिडिक रिएक्ट विद एंड डिसॉल्व द टार्निश एंड रिस्टोरिंग आपके पास द शाइन ऑफ अ कॉपर वेसल्स। इसीलिए इनमें फिर क्या आ जाती है, आपकी शाइन आ जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। गिव अ रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। आंसर: कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स इंस्टेड
of a steel because copper is good conductor of heat. It heats water quickly and eventually. Copper does not rust. It resists corrosion, whereas steel iron based rust easily on contact with water. Copper is durable and long lasting, making it ideal for storing hot water safely. Conclusion क्या निकला है? Copper's high thermal conductivity and corrosion resistance make it better than steel for hot water tanks. क्लियर? बहुत इजी था, बहुत बेसिक भी था, ठीक है। तो ये थे आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और कल से हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा 4-5 लेक्चर तक जाएगा, बस इसी के साथ में आपका 10th का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे 4th चैप्टर के बाद। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।